नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। करीब 1.5 महीने बाद एक बार फिर से यात्री ट्रेनें पटरियों पर दौड़ती नजर आएंगी। कल से दिल्ली से देश भर के 15 शहरों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। क्या है रेलवे की तैयारी और यात्रियों की यात्रा कैसे मंगलमय होगी, जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। कोरोना बंदी के 1.5 महीने बाद सूनी पड़ी पटरियों पर फिर से छुक छुक गाड़ी दौड़ेगी। जी, मंगलवार से देश की राजधानी दिल्ली से 15 शहरों के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जो निश्चित तौर पर फंसे हुए लाखों लोगों के लिए राहत भरी खबर है। लॉकडाउन की वजह से देश में बंद हुई रेल सेवा कल से शुरू होने जा रही है। कल यानी 12 मई से 15 जोड़ी ट्रेन को शुरू किया जाएगा। कल यानी मंगलवार से देश की राजधानी दिल्ली से 15 शहरों के लिए स्पेशल एसी ट्रेनें चलाई जा रही हैं। आईआरसीटीसी की वेबसाइट या फिर मोबाइल ऐप के जरिए ही टिकट मिल पाएगा, क्योंकि रेलवे स्टेशन का टिकट काउंटर बंद रहेगा और एजेंट को अनुमति नहीं है। यात्रियों के लिए तत्काल टिकट का विकल्प भी मौजूद नहीं होगा और स्पेशल ट्रेनों का किराया राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन के बराबर होगा। टिकट रेट में किसी भी कोटे के तहत रियायत नहीं होगी। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरना जरूरी होगा। जांच में स्वस्थ पाए जाने के बाद ही यात्रा करने की अनुमति होगी। सफर के दौरान यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। ये ट्रेनें सीमित स्टेशनों पर रुकेंगी, हालांकि ट्रेन में पेंट्री कार की सुविधा नहीं होगी। रेलवे की घोषणा ने लोगों को बड़ी राहत दी है। कल से 15 जोड़ी नई ट्रेनें जो हैं वो कई स्थानों से चलेंगी, जिसमें पटना जंक्शन भी एक है। दिल्ली से चलने वाली जो ट्रेन है उसकी जो स्टॉपेज है कानपुर सेंट्रल, उसके बाद प्रयागराज और दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के बाद सीधा पटना जंक्शन यहाँ पे पहुंचेगी। दिल्ली से जिन 15 शहरों के लिए ट्रेन चलाई जा रही है, उनमें पटना, रांची, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, बिलासपुर, भुवनेश्वर, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी शामिल है। करीब 50 दिन के लंबे अंतराल के बाद भारतीय रेल की सेवाएं कल से शुरू होगी। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार दिल्ली से एक ट्रेन रांची के लिए भी शुरू होगी। कुछ शर्तें हैं जिसमें मास्क लगाना जरूरी होगा। साथ साथ जो भी यात्री हैं उनकी दिल्ली में स्क्रीनिंग होगी और उसके बाद फिर रांची में स्क्रीनिंग की जाएगी। वैसे रेलवे की इस पहल से कई शहरों में फंसे लाखों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि जरूरतमंद लोगों को यात्रा के लिए अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। लेकिन मजदूरों और कामगारों के लिए घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि श्रमिक स्पेशल ट्रेनें पहले की तरह ही चलती रहेंगी और मजदूरों से बिना किराया लिए ही उन्हें उनके शहरों तक पहुंचाया जाएगा। तो मंगलवार से शुरू हो रही मंगलमय यात्रा वाकई लाखों लोगों के लिए राहत भरी खबर है। ऐसे लोग जो अपनों के बगैर कई हफ्तों से जहां तहां फंसे हुए हैं, उनके लिए रेलवे की ओर से जिन 15 रूटों के लिए ग्रीन सिग्नल दिया गया है, उनके लिए तो जिंदगी का सिग्नल भी मानो ग्रीन हो गया। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से पवन गौड़, पटना से रवि एस नारायण और रांची से उपेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो कल से नई दिल्ली से पटना के लिए भी ट्रेन खुलेगी। ये ट्रेन नई दिल्ली से कल शाम 5:15 पर खुलेगी और 13 मई को सुबह 5:30 पर पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल पर पहुंचेगी। इस ट्रेन का ठहराव भी कानपुर सेंट्रल, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और पटना जंक्शन पर होगा। वहीं आपको बता दें कि यह ट्रेन 12 मई को ही शाम 7:30 बजे राजेंद्र नगर से नई दिल्ली के लिए खुलेगी, जो अगले दिन 7:40 पर नई दिल्ली पहुंचेगी।
और बड़ी खबर इस वक्त, मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक खत्म हो चुकी है। आपके उत्साह के बदौलत कोरोना को हराएंगे, प्रधानमंत्री ने यह बात कही है। जो पूरी बात नहीं रख पाए हैं वे 15 मई तक अपने सुझाव भेज सकते हैं। यानी कि जो मुख्यमंत्री अपने राज्य से संबंधित पूरी बात अगर नहीं रख पाए हैं तो 15 मई तक सुझाव भेजने की बात कही गई है। नीतीश कुमार ने पीएम मोदी से अपील की है कि इस महीने के अंत तक लॉकडाउन रखा जाए, बाहर से आ रहे लोगों को संभालने में सहूलियत होगी। नीतीश कुमार ने अपने राज्य की बात रखते हुए कहा है कि इस महीने के आखिर तक कम से कम लॉकडाउन को रखा जाए, ताकि बाहर से यानी कि बिहार के जो लोग बाहर दूसरे राज्यों में रह रहे हैं वो जो वापस अब बिहार आ रहे हैं उनको संभालने में काफी इससे सहूलियत होगी। और इधर गुजरात के राजकोट से 1206 प्रवासी मजदूरों को लेकर स्पेशल ट्रेन छपरा जंक्शन पहुंची, जहां यात्रियों ने बिहार में ही रोजगार की मांग की। यात्रियों से बात की हमारे संवाददाता संतोष गुप्ता ने। छपरा जंक्शन पर लगभग 1200 यात्रियों को लेकर एक स्पेशल ट्रेन पहुंची है जो राजकोट से सीधे छपरा जंक्शन आई है। इन यात्रियों की कई समस्याएं थी, लॉकडाउन के दौरान ये वहां फंस गए थे, जिन्हें लेकर ये ट्रेन आई है। हम इनसे बात करते हैं कि क्या दिक्कतें थी। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम तो कंचन दास है सर। कंचन जी बताओ कि क्या दिक्कत थी वहाँ, लॉकडाउन जब हो गया उसके बाद कैसे आप लोग वहाँ? दिक्कत वहाँ बड़ी खाने पीने का भी समस्या हो गया था, प्लस में गाड़ी घोड़ा से चल रहा था, कंपनी बंद था दिन से 20-25 रोज होने कंपनी बंद रहा। फिर बाद में चालू हुआ तो गाड़ी चालू हुआ तो हम लोग फिर आ गए सर। बगैर पानी भी तो नहीं हुआ। कंपनी वहाँ चालू होगी तो फिर जाओगे काम करने या फिर अब सोचोगे यहीं पे कुछ काम करने? अब कंपनी चालू होगा तब नहीं जाना है सर। नहीं जाना। बिहार में कंपनी है ही नहीं और हम लोग मजदूर आदमी हैं, काम करने के लिए जाते हैं, ठीक ना। हमारे बिहार सरकार में अगर फैक्ट्री कंपनियां रहती तो हम लोग क्यों जाते उधर बाहर कमाने के लिए? काम करने नहीं करेंगे तो पेट कैसे चलेगा? बिहार में काम मिलता है तो फिर जाएंगे, बिहार में काम मिलेगा तो नहीं जाएंगे। तो बिल्कुल सबसे बड़ी पलायन जो बड़ी समस्या है बिहार की, उसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेवार है कि यहाँ पे लोगों को काम नहीं मिलता है, जिसके कारण ये लोग अलग अलग राज्यों में जाते हैं। लेकिन इस बार जब लॉकडाउन हुआ है तो लोगों को वास्तविक हकीकत पता चला है और ये लोग अब चाहते हैं कि बिहार में इन्हें काम मिले ताकि इन्हें फिर इस तरह की समस्या से दो चार नहीं होना पड़े। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। महाराष्ट्र के अमरावती से चलकर आज एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन बेगूसराय के बरौनी पहुंची, जिसमें 38 जिले के 1200 यात्री सवार थे। बरौनी पहुंचने के बाद सभी यात्रियों का थर्मल स्कैनिंग कराया गया। मेडिकल जांच के बाद सभी को बस के जरिए अपने अपने जिले भेजा गया। गौरतलब है कि आज अमृतसर और अमरावती से चलकर 2 ट्रेन बरौनी पहुंची, जिसमें तकरीबन 2400 श्रमिकों को वापस लाया गया। घर आने की खुशी श्रमिकों के चेहरे पर साफ देख रही थी। और इधर बिहार के 15 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इनमें बीएमपी और जीआरपी के जवानों के साथ ही भभुआ, अररिया और मधुबनी में तैनात जवान शामिल हैं। पुलिस मुख्यालय के एडीजी ने न्यूज़ 18 से बातचीत में दावा किया है कि संक्रमित जवानों में 7 की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बिहार पुलिस के जो जवानों की संख्या है जिनको कोविड संक्रमण से जो है संक्रमित हुए, कुल 15 है। इनमें से बीएमपी 14 में 5, मधुबनी में 1, अररिया में 2, रोहतास में जो कि बेसिकली रेल पटना के जो कर्मी हैं वहाँ पे 2 और भभुआ में 5 आए हैं। तो इस तरह से कुल 15 हैं। इनमें से 7 की जो प्रारंभिक रिपोर्ट हैं वो नेगेटिव आ चुकी हैं, परंतु अभी भी वे जो है आइसोलेशन वार्ड में हैं। वो प्रोटोकॉल। नालंदा में कोरोना का साइड इफेक्ट दिख रहा है। पर्यटकों से गुलजार रहने वाले नालंदा खंडहर के पास के दुकानदार भुखमरी के कागार पर पहुंच गए हैं। बता दें कि इस समय पर्यटकों से गुलजार रहने वाला नालंदा खंडहर के आसपास के सैकड़ों दुकानदारों में अच्छी कमाई से उनकी सेहत पर, उनके चेहरे पर रौनक रहती थी, लेकिन अभी सब कुछ ठप पड़ा हुआ है। दुकानदार सरकार और जिला प्रशासन से दुकान खुलवाने का आग्रह कर रहे हैं। पहले हम लोग बेचने का पेट नहीं चल सकता है, हम लोग यहाँ भी खोलने का आदेश दिया जाए कि जैसे और सब जगह में दुकान खोलने का छूट मिला है, यहाँ भी छूट मिला जाए कि हम लोग भी पेट चले, परिवार के पेट चले। जो भूखे हम लोग मर रहे हैं, देश विदेश के लोग यहाँ आदमी आते थे जाते थे, वो भी यहाँ बंद हो गया है।
कोरोना वायरस के चलते हम लोग का दुकान बंद है। 3 महीना से हम लोग के कुछ यहाँ पर्यटक आ नहीं रहे हैं हम लोग के पास, तो हम लोग दुकान खुल नहीं पा रहा है हम लोग को। और यहाँ का लोकल भी यहाँ का बाज़ार नहीं है कि हम लोग को बिक्री रहेगा। हम लोग का जो भी है, जो पर्यटक स्थल है, पर्यटक के सही हम लोग को। तो देश के दूसरे राज्य कोरोना संक्रमण से उपजे हालात के बीच चीन से आने वाले उद्योग को लेकर कई रियायत देने की तैयारी कर चुके हैं। बिहार का उद्योग विभाग भी इस पर नजर बनाए हुए है। बिहार के उद्योग मंत्री श्याम रजक ने कहा कि अन्य प्रदेशों की तर्ज पर बिहार में भी श्रम कानून में बदलाव की कोशिशों के लिए डेटा तैयार किया जा रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार से मदद भी ली जा रही है। मंत्री से बात की संवाददाता आनंद अमृतराज ने। कोरोना संक्रमण से उपजे हालात के बीच में चाइना में जो कंपनियां काम कर रही है उसका रुख भारत की ओर हो रहा है और बिहार के देश के कई राज्यों ने पहल करते हुए अपने उद्योग नीति में भी बड़ा बदलाव किया है, श्रमिक नीति में बदलाव किया है। बिहार के इंडस्ट्री मिनिस्टर श्याम रजक हमारे साथ मौजूद हैं। श्याम जी, क्या इसका फायदा बिहार भी उठाने को तैयार है? क्या कुछ तैयारी है? क्योंकि कई राज्यों ने अपने कई फेरबदल किए हैं, उद्योग नीति हो या फिर श्रमिक नीति। हम लोग अपने उद्योग नीति में कुछ समीक्षा करके उसके परिवर्तन, उसके में कुछ अंतर करने का प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए कमेटी बनी हुई है और उसके लिए गई हुई है। 2-3 पदाधिकारियों के साथ बैठक है उन लोगों का, और उन लोगों को रिपोर्ट देना है और फिर कैबिनेट में जाना है। उसके अलावा उसमें हम लोग कई तरह के ट्रेड को ले रहे हैं। उसके अलावा हमारा जो है मैप, जो स्किल्ड जो लेबर है उसका मैपिंग हो रहा है ताकि डाटा हमारे पास रहे, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैंस पावर बिहार में है। इसलिए मतलब बिहार के उद्योग मंत्री श्याम रजक जिन्होंने बताया कि बिहार सरकार भी इस ओर काम कर रही है ताकि बिहार में बड़े पैमाने पर निवेशक आए और निवेश करे। कैमरामैन मनोज के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। कोरोना संक्रमण के दौरान लगे लॉकडाउन के बीच कृषि विभाग ने बड़ी पहल करते हुए गांव में लौटे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। इसके लिए कृषि विभाग ने प्रशिक्षित लोगों को एक विशेष डिवाइस के जरिए प्रोजेक्टर पर ट्रेनिंग दी है और कृषि से जुड़े रोजगार से इनको जोड़ा जाएगा। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने बिहार के अलग अलग जिलों से आए ट्रेंड लोगों को किट बांटा। बामेठी के डायरेक्टर ने इस कदम को बेहद महत्वपूर्ण बताया है। बिहार से बाहर जो हमारे कामगार मजदूर भाई बिहार लौटे हैं, इनके लिए रोजगार का अवसर उपलब्ध कराना है। कृषि में रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। हम ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों तथा किसानों को ऑनलाइन ट्रेनिंग की व्यवस्था कर रहे हैं। प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए सारी तैयारी हमारी पूरी कर ली गई है। आज ऑनलाइन ट्रेनिंग की व्यवस्था के लिए आवश्यक तकनीकी उपकरण उपलब्ध कराया जा रहा है। आज राज्य के सभी 534 प्रखंडों के लिए 534 पिको प्रोजेक्टर तथा सभी प्रखंड तकनीकी प्रबंधकों को एवं सहायक तकनीकी प्रबंधकों को 1640 हैंड हेल्ड डिवाइस भी उपलब्ध कराया जा रहा है। ट्रेनिंग देंगे, जो हमारी टेक्नोलॉजी है संबंधी योजनाएं हैं, क्योंकि अभी जो कोरोना की वजह से जो सोशल डिस्टेंस में है, तो ट्रेनिंग प्रशिक्षण हम लोग जो है मास में इकट्ठा करके नहीं दे सकते हैं, तो दूरी में बैठा कर हम लोग जो है उसको ट्रेनिंग देंगे। किसान को जो है हमारी योजनाएं हैं, उससे संबंधित जो खरीफ का भी मौसम चलेगा उसमें जो हम लोग की टेक्नोलॉजी है उसके बारे में किसानों को जा के, चूँकि ये हर ब्लॉक में हम लोगों के जो है BTM ATM है, कृषि समन्वयक है। बिहार सरकार ने केंद्र से वित्तीय वर्ष की तिमाही में अनुदान के पैसे देने की मांग की है। डिप्टी सीएम ने केंद्रीय वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखे जाने की जानकारी ट्वीट क्या कर दी। बिहार की सियासत गर्मा गई है। विपक्ष सरकारी खजाना खाली होने का आरोप लगा रहा है, तो सत्ता पक्ष कोरोना काल के संकट का हवाला दे रहा है। कोरोना काल में खजाना खाली, डिप्टी सीएम की चिट्ठी पर सियासत, टैक्स कलेक्शन का सरकार का बहाना, कोरोना संकट की घड़ी का असर आम जनता से लेकर सरकार के खजाने तक पर पड़ता दिख रहा है।
तभी तो राजस्व कमी को लेकर बिहार सरकार ने केंद्र से अनुदान और केंद्रांश की राशि पहली तिमाही में ही जारी करने की मांग की है। राज्य की आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए डिप्टी सीएम और बिहार के वित्त मंत्री सुशील मोदी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत बिहार को मिलने वाले अनुदान के जल्द भुगतान की मांग की है। सुशील मोदी ने केंद्र को चिट्ठी क्या लिखी, सवाल विपक्ष की ओर से उठने लगे। पूछा जाने लगा कि जब बिहार सरकार ने हाल ही में बजट पास किया है तो फिर केंद्र से पैसों की डिमांड क्यों? ये पहले ही तिमाही में आप अगर राजस्व मांग रहे हैं तो समझ में नहीं आता। अभी आपने बजट पास किया है, इतना बड़ा भंडार आपके पास पैसे का है, तब क्यों मांग रहे हैं? और अगर आप मांग रहे हैं इसका मतलब आपका खजाना खाली हो गया कि आप राज्यांश 3 माह के में ही तिमाही में ही लेना चाहते हैं। ये मांगना तो उचित है, लेकिन तिमाही में ही सारा पैसा आप लेना चाहते हैं, इसका मतलब आप बिहार के खजाना को खा गए। विपक्ष के सवाल पर सत्ता पक्ष की ओर से जवाब दिया जा रहा है। दलील दी जा रही है कि कोरोना काल में सभी राज्यों की वित्तीय स्थिति खराब है, ऐसे में यदि केंद्र से राशि की मांग की जा रही है तो इसमें गलत क्या है? राजस्व की कमी सभी राज्यों को हो रही है। कम से कम उनके कई मित्र और सहयोगी दलों की सरकारें खजाने के खाली होने के बाद शराब बेचने पर विवश हो गई हैं और कतारों में बाजाप्ता मौत बांटने का काम कई राज्यों में हो रहा है। उससे बेहतर अगर उन्हें बिहार का प्रबंधन नहीं दिख रहा है तो ये मानसिक दिवालियापन के सिवाय कुछ नहीं है। वैसे वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार को केंद्र से 7,434 करोड़ का अनुदान मिलना है। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर ये राशि मिलेगी। इनमें पंचायती राज संस्था के लिए 5,018 करोड़ रुपए, जबकि शहरी निकायों को 2,416 करोड़ रुपए का अनुदान मिलना है। वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून में ही इसे जारी करने की मांग की गई है। बिहार सरकार की दलील है कि पहली तिमाही में राशि जारी होने से सरकारी योजनाओं को गति देने में सहूलियत होगी, वरना मानसून शुरू होने के बाद नल जल और नली गली योजना में दिक्कत होगी। जाहिर है बिहार सरकार की ओर से जारी पत्र ने चुनावी साल में बिहार के सियासी तापमान को बढ़ा जरूर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पटना सिटी के ईदगाह इलाके में एक महिला कोरोना पॉजिटिव मिली है, जिसके बाद से प्रशासन ने इलाके को सील कर दिया है। प्रशासन की टीम ने मोहल्ले की सड़कों और गलियों को सील कर दिया है। प्रशासन ने इलाकों को कैंटोनमेंट क्षेत्र भी घोषित कर दिया है। नगर निगम प्रशासन की टीम लगातार इलाके में सैनिटाइजेशन का काम कर रही है। एनएमसीएच में भर्ती 56 वर्षीय महिला का कल कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाया गया था। एनएमसीएच में भर्ती ये महिला गॉल ब्लैडर के कैंसर से भी पीड़ित है। स्वास्थ्य विभाग की टीम कोरोना पॉजिटिव महिला के परिजनों का सैंपल इकट्ठा कर उसे जांच के लिए आरएमआरआई भेजने की तैयारी कर रही है। वहीं परिजनों को 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया है। लखीसराय जिले में राजस्व वसूली की रफ्तार पर कोरोना ने ब्रेक लगा दिया है। कोरोना की वजह से इस सरकार का राजस्व भी घट गया है। खासकर शहरी निकाय क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स की वसूली प्रभावित हुई है। वहीं वाणिज्य कर विभाग पर इसका असर भी दिख रहा है। राजस्व वसूली का सबसे अहम महीना मार्च होता है, लेकिन कोरोना का साया ऐसा पड़ा कि सरकार के लगभग सभी विभागों के वार्षिक लक्ष्य की वसूली प्रभावित हो गई। हालांकि कोरोना बंदी में पुलिस ने 31 लाख की वसूली की है। इस दौरान 65 गाड़ियों को जब्त भी किया गया है। लगभग 2 माह से राजस्व वसूली में काफ़ी कमी आई है, क्योंकि लोगों का घर से निकलना भी बंद हो गया। इवन कि हमारे स्टाफ भी फील्ड में नहीं जा पा रहे हैं। इस कारण से राजस्व वसूली में काफ़ी कमी आई है, लेकिन इसको सुधार करने के लिए भी हम लोग जो है तत्पर हैं। जैसे ही लॉकडाउन वगैरह की स्थिति खत्म होती है, उसके पश्चात कैंप वगैरह लगा करके हम लोग वसूली करना प्रारंभ कर देंगे। इवन कि स्टाफ जो है घर घर जा करके भी वसूली करने का कार्य करेंगे। हम लोग जो है सोचे हुए हैं। लॉकडाउन में टोटल 57 केसेस दर्ज हो चुके हैं, जिसमें 2 केसेस ऐसे हैं जो कि सोशल मीडिया पे अफवाह फैलाने और आपत्तिजनक पोस्ट करने के लिए भी किया गया है। तो और वैसे मामलों में लगभग 25 गिरफ्तारी भी की जा चुकी है।
लगातार हम लोग कार्रवाई कर ही रहे हैं। उसके अलावा लगभग 31 लाख के आसपास फाइन भी हो चुका है गाड़ियों पे लॉकडाउन जब से स्टार्ट हुआ है। छपरा में प्रवासी मजदूरों के लिए बनाया गया क्वारंटीन सेंटरों पर मजदूरों को प्रतिदिन 1 गिलास दूध पीने को मिलेगा। मरीजों की सेहत को देखते हुए जिला प्रशासन ने यह फैसला लिया है। छपरा जंक्शन पर श्रमिकों के लिए दी जाने वाली सुविधाओं का जायजा लेने पहुंची सारण के डीएम सुब्रत कुमार सेन ने जानकारी देते हुए बताया कि इस सुधा के साथ इस योजना को लेकर करार किया गया है, जिसके तहत सुधा ने दूध का पाउडर सारण जिला को उपलब्ध करा दिया है। जाएंगे, उनको क्वारंटाइन कैंप में रखा जाएगा और वहाँ रहने खाने की व्यवस्था है। आज से हम लोग वहाँ सभी व्यक्ति को प्रति व्यक्ति 1-1 गिलास दूध भी हम लोग शाम में देंगे। तो 25-25 किलो का जो सुधा का दूध का पाउडर है वो हम लोगों ने मंगवा लिया है। आज सभी अंचलों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो 1-1 गिलास दूध जो है वो भी वहाँ जो भी। कोरोना काल के दौरान कटिहार डाक विभाग ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अब तक कटिहार डाक विभाग ने लगभग 85,000 जरूरतमंद लोगों का खाता खोला है और यह उपलब्धि पूर्वोत्तर में कटिहार को पहले पायदान पर जबकि देश भर में दूसरे पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया है। इसके अलावा कटिहार मुख्य डाक अधीक्षक ने जानकारी देते हुए कहा कि आने वाले पीढ़ी को पत्र लेखन के प्रति भी विभाग जागरूक करेगा और इसके लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाएगा। और इस वक्त एक बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां दीघा इलाके में अपराधियों ने एक युवक की हत्या कर दी है। पूरे मामले में मृतक के परिजनों ने पुलिस पर बड़ी लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों ने 2 दिन पहले युवक की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराया था, लेकिन पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद कोई कार्रवाई नहीं की। 2 दिन से परिजन पुलिस अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर लगा रहे थे और सोमवार की देर शाम युवक की लाश मिली। मृतक के परिजनों ने एक शराब माफिया मुकेश कुमार पर हत्या का आरोप भी लगाया है, जिसका पुलिस के साथ करीबी संबंध बताया जा रहा है। और कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच भी मादक पदार्थों की तस्करी लगातार जारी है। बेतिया में एसएसबी के जवानों ने एक तस्कर के पास से 5 किलो चरस जब्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब्त चरस की कीमत 1 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही है। एसएसबी ने चरस के साथ तस्कर को भी गिरफ्तार किया है, जो चॉकलेट के पैकेट में चरस छिपाकर लेकर जा रहा था। शिकारपुर थाना पुलिस ने एसएसबी जवानों को तस्करी की गुप्त सूचना दी थी, जिसके बाद एसएसबी जवानों ने बेतिया नरकटियागंज मार्ग पर कोइरगांवा के पास कार्रवाई कर तस्कर को रंगे हाथों पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक ये तस्कर चरस लेकर नेपाल से बेतिया जा रहा था, जहां इसकी डिलीवरी देनी थी। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।